मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए एक गाथा हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप सभी लोग देखकर बोलेंगे। हाथ जोड़ लेंगे एक साथ, आधी आधी गाथा हम बोलेंगे, ठीक है। ये सभी लोग इतने ध्यान से बोलेंगे, इतने ध्यान से हम याद करना है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। पक्का मनन याद होना चाहिए, अपन को याद करना ही है। चलो एक साथ बोलेंगे। वंदितु, बोलो वंदितु सर्वसिद्धे, सर्वसिद्धे, वंदितु सर्वसिद्धे, वंदितु सर्वसिद्धे। ध्रुव मचल, ध्रुव मचल, ध्रुव मचल, ध्रुव मचल। टीवी चालू करने वाला था। मैं ध्रुव नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुन के बोलो, ठीक है। ध्रुव मचल मणोवम, मणोवम, ध्रुव मचल मणोवम गदिं पते बोच्छामि, बोलो बोच्छामि समय पाहुण, समय पाहुण मिडमो, मिडमो सुध केवली, सुध केवली भणिदम, भणिदम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चालू हो गया क्या? देखो कैमरा चालू हो अभी गया। एक बार हमने फर्स्ट टाइम ये गाथा बोली है, बट डेली बोलेंगे तो आप लोग सुन सुन के आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक अभी ये गाथा हमने बोली है, अब हम सभी लोग अब हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो चलो हम लोग हमारी अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक साथ हमने कल बात की थी, कहां तक बात की थी? हमने कल बात की थी, हमने पहले परसों बात की 2000 साल पहले हम आचार्य किसके पास गए थे? कौन से आचार्य के पास? आचार्य धरसेन। कौन से आचार्य के पास गए थे हम? आचार्य धरसेन के पास। और आचार्य धरसेन कौन थे? तो आचार्य धरसेन प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता थे। कौन थे आचार्य धरसेन? प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता। कौन थे आचार्य धरसेन? प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता थे आचार्य धरसेन। उन्होंने प्रथम श्रुत स्कंद की रचना, मतलब रचना लिखी किसने थे? आचार्य पुष्पदत्त और आचार्य भूतबली ने, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी थी, ठीक है। चलो अब आचार्य कुंद कौन थे? तो आचार्य कुंद थे द्वितीय श्रुत स्कंद के रचना। कौन? द्वितीय श्रुत स्कंद के रचना। तो हम ग्रंथादिराज समय सार की बात कर रहे हैं, तो समय सार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम किसकी बात कर रहे थे? आचार्य कुंद की। किसकी? आचार्य कुंद आचार्य, आचार्य कुंद की हम बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं यहाँ लिखना है, चलो ठीक है। तो आचार्य कुंद की बात करते करते हम सभी लोग बहुत आगे तक पहुंच गए थे, है ना। हम पहुंचे थे वो
हम 2000 ईयर्स पहले गए थे वो ग्वाले के पास। किसके पास गए थे? ग्वाले के पास। वो ग्वाला जंगल में गाय चराने जाता था, है ना, निर्वाण गाय चराने जाता था। और अंशिका क्या करता था? प्रशस्ति, वो गाय चराने जाता और शाम को वापस ले आता। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई थी। फिर उसने देखा एक पेड़ नहीं जल रहा था, पेड़ के बीच में क्या था? एक होल था। उसमें क्या था? अरे बोलो एक साथ, क्या था उसमें? शास्त्र। जो लोग आज नए आए हैं तो ध्यान से सुनना और डेली आना है क्लास में। रसम, है ना, आराध्या, वो उस ग्रंथ, उस पेड़ के बीच में था ग्रंथ, है ना, शास्त्र। वो ग्वाले ने उस ग्रंथ को संभाल के रखा, बहुत दिनों तक इंतजार किया, किसी को दे, किसको दे, किसको दे, किसको दे। फिर उसने वो ग्रंथ किसको दिया? सुधा। उसने वो ग्रंथ दिया एक मुनिराज को। किसको दिया? एक मुनिराज को, है ना। एक मुनिराज को उन्होंने वो ग्रंथ दिया। ठीक है, किसने? वो ग्वाले ने। अब मुनिराज को ग्रंथ दिया, दान का फल लगा ना, तो शास्त्र दान के कारण उसे बहुत पुण्य का, बहुत पुण्य का। इसलिए हमें देखो, कभी भी किसी को उसकी गाय जो थी ना, वो नदी में डूबने लगी। तो वो गाय को बचाने के लिए नदी में कूदा, तो उसको एक पत्थर वगैरह कुछ लगा और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वो फिर एक गांव में जन्म लिया था। मैंने आपको कल बताया था, कौन सा गांव था? कौंड कुंदपुर। सम्यक ध्यान से सुनना। अनंत बेटा नोट करना। गुणव, चलो ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, आवाज आएगी, है ना। चलो हाँ, तो क्या हुआ कि वो जो ग्वाला था वो मर के एक कौंड कुंदपुर में सेठ जी के यहाँ उसका जन्म हुआ। अब सेठ जी के यहाँ जन्म हुआ, बचपन से ही वो बालक बहुत इंटेलिजेंट था। उसकी मम्मी उससे जो चीजें सिखाती, उनने सारी चीजें बिल्कुल 4 इयर्स की एज में ही सारी चीजें सीख ली। कितने इयर्स की एज में? 4 इयर्स की एज में। अब 4 इयर्स की एज में सारी चीजें सीख ली। अब अगले दिन जब मम्मी उन्हें पढ़ाने बैठे, तो मम्मी बैठे तो वो मम्मी से बोले, अरे मम्मी, आप तो वही वही बातें बताती हो जो मैंने पहले सीख ली हैं आपसे, अब कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। तो मम्मी को लगा, अरे ये बच्चा तो मेरा बहुत इंटेलिजेंट है। क्या सोचा मम्मी ने? कि ये बच्चा तो मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, और सम्यक इतना इंटेलिजेंट है, सारी चीजें सीख ली, लेकिन अब मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तो मम्मी बहुत रात को देर तक पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। उन्होंने कहा, नया मैं इसे सुबह कुछ बताऊंगी। ऐसा करके वो पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, नया नया, बहुत देर तक। उनके पापा ने बोला, सो जाओ, क्या बात है, सोना नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहले, ये जो बच्चे का नाम क्या था छोटे से? पद्म। वेरी गुड मनन। क्या नाम था अनंत? ध्यान रखना है, पद्म। तो बोली, पद्म बहुत होशियार है, और पद्म ने मुझे बोला है कि माँ कुछ नया बताओ। तो इसलिए वो बहुत शास्त्र पढ़ती रही रात को। अब लेकिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, क्या अगले दिन सुबह सुबह एक, मतलब पूरे गांव में बहुत शोर हुआ। पूरे गांव में बहुत, सब लोगों की, कहीं ढोल बजने की आवाज आ रही है, कहीं लोगों की आवाज आ रही है, लोग खुश हो रहे हैं। पता चला कि भाई क्या बात है, आज नगर में सब लोग इतने खुश क्यों हैं, है ना। तो खुश क्यों हैं, तो ये मैं आपको जो कल जितनी स्टोरी सुनाई थी ना, उसके बीच की थोड़ी सी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा कि लोग खुश क्यों हैं इतने ज्यादा? तो इतने ज्यादा खुश क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि जंगल में, नगर के पास में जो जंगल है ना, उसमें एक मुनिराज को देखा गया है। किसको देखा गया है? मुनिराज को। पूछो जल्दी भैया, उन मुनिराज का नाम क्या था? जल्दी पूछो। हाँ बहुत बढ़िया आनंद। अरहम, वो मुनिराज का नाम था, नोट कर लेना सभी,
वो मुनिराज का नाम था जिनचंद्र मुनिराज। क्या था? ऐसे बोल दिया, जिनचंद्र मुनिराज। अरे जोर से बोलो, क्या नाम था? क्या बात है निर्वाण, मधु जी ने तो अभी भी नहीं बोला, आप लोग बोल लो, कोई बात नहीं। क्या नाम था? जिनचंद्र मुनिराज। ठीक है, प्रशस्ति याद रखना, संप्रति, आदिश, गुणव, जिनचंद्र मुनिराज थे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुणव। अब वो जिनचंद्र जो मुनिराज थे, उनको नगर के पास लोगों ने देखा था जंगल में, तो सब लोग बहुत खुश थे। अरे वाह, मुनिराज आए हैं, हमारे नगर के पास मुनिराज आए हैं। सब लोग खुशी खुशी दर्शन करने जा रहे थे, है ना। तो इनके भी एक दोस्त वो जंगल की तरफ जा रहा था। इनने बालकनी में से देखा, दोस्त से पूछा, किसने? वो पद्म नाम के बालक ने अपने दोस्त से पूछा, क्या बात है भाई ध्रुव, कहां जा रहे हो? क्या पूछा? क्या बात है भाई ध्रुव, सुबह सुबह कहां जा रहे हो, इतने खुश नजर आ रहे हो? तो उसने बोला कि अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे नगर के पास जो जंगल है उसमें आचार्य मुनिराज जिनचंद्र को देखा गया है। किसको देखा गया है? मुनिराज जिनचंद्र को। ऐसे उस बालक ने बोला, उसके दोस्त ने। तो वो पद्म नाम का जो बच्चा था ना, वो सुबह सुबह जल्दी दौड़ के अपनी मम्मी के पास जागा, मम्मी के पास भागा और मम्मी से बोलता है, माँ उठो, माँ उठो, सूर्योदय हुआ है। क्या बोले? माँ उठो, माँ उठो, सूर्योदय हुआ है। माँ कहें, अरे पद्म कैसी बातें करता है, सूरज तो रोज निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? आपके अलवर में निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना। गुनब आपके चेन्नई में निकलता है कि नहीं निकलता है? डेली निकलता है सूर्य। तो उसने कहा, माँ ने कहा कि अरे पद्म सुबह सुबह कैसी बातें करता है, सूर्य तो रोज निकलता है। बोलता, अरे माँ वो सूर्य नहीं, अज्ञान का नाश करने वाला जिनचंद्र आचार्य रूपी सूर्य निकला है। क्या बोला उसने? अज्ञान का नाश करने वाले जिनचंद्र आचार्य रूपी सूर्य का उदय हुआ है। ऐसा, इतना खुश वो बालक, इतना छोटा सा बालक और इतना खुश, इतना खुश। और फिर कुछ समय बाद अब वो सभी लोग मुनिराज के दर्शन करने, वो जिनचंद्र मुनिराज के दर्शन करने, कौन से गांव के लोग? कौंड कुंदपुर। कौन से गांव के लोग? कौंड कुंदपुर। बहुत बढ़िया ओजस्वी। वो कौंड कुंदपुर के बालक, मतलब सभी लोग, जितने लोग थे, वो सब लोग मुनिराज के दर्शन करने के लिए वो जंगल की ओर चले गए। सभी लोग जाने लगे। अब जब सभी लोग वहां पे गए तो क्या हुआ? अब वो जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे समकिती, अब वो मुनिराज तो ध्यान में लीन थे। मुनिराज क्या कर रहे थे? ध्यान में लीन थे, बिल्कुल। अब हमारे मुनिराज तो और कुछ करते भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों जैसे जब चाय मन हुआ खाने बैठ गए, जब चाय मन हुआ और क्या हाल है, कैसे हो, बातें करने लगे। ऐसा थोड़ी होता है अवधि। वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, है ना। वो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। पाप उदय का तो उनको अस्तित्व ही नहीं है, अशुभ भाव का तो। और शुभ भाव कदाचित आता है तो उसमें भी बचते हैं, उससे भी, और आत्मा में लीन रहते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिनचंद्र मुनिराज। तो अब वो जिनचंद्र मुनिराज अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे और ये सब लोग वहां पहुंचे। अब सब लोग वहां पहुंचे तो लोग बोलने लगे, अरे मुझे तो दुकान खोलनी है, मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में लीन है, अब अपन इंतजार ही करते रहेंगे क्या। लेकिन कुछ लोगों ने बोला, अरे कैसी बात करते हो, मुनिराज का तो काम ही आत्म ध्यान में लीन होना है। यदि आत्मा से ध्यान हटेगा और उनको विकल्प आएगा तो वो हमें उपदेश देंगे। उनका काम ये थोड़ी है कि तुम्हें बुला बुला के प्रवचन सुनाए, है ना। तो वो तो अपनी आत्मा में लीन है। तभी ये पद्म ने बोला, अरे आराम से बात करो, मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, कहीं उनका ध्यान हमारी वजह से नहीं टूट जाए, ऐसा उसने बोला। थोड़ी देर बाद सभी शांत हो गए और फिर थोड़ी देर बाद जिनचंद्र आचार्य का ध्यान टूटा। जिनचंद्र आचार्य का ध्यान टूटा तो उन्होंने उपदेश दिया, सभी को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? पूछो जल्दी, ओजस भैया क्या उपदेश दिया, जल्दी पूछो। हाँ, वो आचार्य ने, जिनचंद्र आचार्य ने सभी को सब बोले, उन्होंने कहा कि ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, सभी जीव भगवान है। ऐसा उन्होंने भेद विज्ञान का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? भेद विज्ञान का उपदेश जिनचंद्र आचार्य ने दिया। तो ऐसी इतनी अच्छी बात बताई, इतनी अच्छी बात बताई। तो अब वो जो पद्म नाम का जो बालक था, उसको तो बहुत बढ़िया मजा आ गया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो नई बात है, ये तो अभी तक मैंने किसी से सुनी नहीं, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं ये मुनिराज तो। अब तो मैं इन्हीं से जाके सब चीजें सीखूंगा। क्या सोच लिया?
अब तो मैं इन्हीं से जाके सारी चीजें सीखूंगा। वो छोटे से बालक ने इतनी जिज्ञासा, इतना उसके मन में, और अपन लोग जल्दी तो 45 मिनट खत्म हो, मम्मी ने बिठा दिया, क्लास पढ़ने बैठ गए। ऐसे बोलो, ऐसे नहीं। पाठशाला तो खुश होके जाना चाहिए, जिन मंदिर खुशी खुशी होके जाना चाहिए। अरे हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम जिनवाणी सुनने जा रहे हैं, इतनी खुशी से जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही वो छोटे से बालक में, उसमें बहुत एनर्जी, उसमें बहुत अच्छा लगा उसे। ऐसा लगे कि अरे वाह, मजा आ गया, जिनचंद्र आचार्य से अब मैं पढ़ूंगा। ऐसा सोचकर वो बालक जो था, वो उसने क्या किया, उसने अपने जिनचंद्र आचार्य के पास जाकर उसने अध्ययन शुरू किया, और उसे धीरे 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 वैराग्य आने लगा। क्या आने लगा? वैराग्य आने लगा। क्या आने लगा? वैराग्य आने लगा। सुना नहीं है संप्रति, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब उसे वैराग्य आने लगा, उसे वैराग्य आया, और उसने मुनिराज से, जिनचंद्र आचार्य से 11 ईयर्स की एज में, कितने ईयर्स की एज में? 11 ईयर्स की एज में उसने मुनिराज से, जिनचंद्र मुनिराज से, सिर्फ 11 ईयर्स की एज में, इतने छोटे से, मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल छोटे से एज में उसने जिनचंद्र मुनिराज, मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको उनके गुरु का नाम बताऊंगा, समकीर्ति, तो उनके गुरु का नाम अतिशय जिनचंद्र है। क्या है मोक्ष? जिनचंद्र है ना। उन्नति ध्यान रखना। कुंद कुंद मतलब जो पद्म नाम का जो बालक था, वो पद्म नाम का बालक अब नंदी संघ में, मिहिका नंदी संघ में दीक्षित हुआ। मैंने आपको बताया था, तो उनका नाम क्या हो गया था? पद्म नंदी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पद्म नंदी मुनिराज हो। अभी लेकिन अभी नहीं हुआ है ना, सुनना। तो वो 11 वर्ष का पद्म नाम का बालक, वो मुनिराज से बोले कि मुनिराज, मुझे आपके उपदेश सुनकर इस संसार से वैराग्य आया है, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी आपके समान मुनि दीक्षा लेनी है। क्या बोला है? मुझे भी आपके समान मुनि दीक्षा लेनी है। तो आपको पता, हमारे मुनिराज किसी को भी ऐसे दीक्षा नहीं दे देते, अनामिका निर्वाण, क्या हमारे मुनिराज किसी को भी ऐसे दीक्षा नहीं दे देते। तो फिर क्या होता है? सम्यक, वो योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। लेकिन अब वो इंटेलिजेंट तो थे ही बचपन से ही, है ना, और उनके पास शिक्षा भी ले रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि इतने जल्दी नहीं, पहले आप अपने परिवारजनों की परमिशन लेके आओ। क्या? हाँ, आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनकी पहले परमिशन होना चाहिए, उसके बिना दीक्षा नहीं देते। तो ऐसा उन्होंने, वो जिनचंद्र आचार्य ने पद्म नाम के जो छोटे से बालक हैं, अभी मुनिराज नहीं हुए, उनसे बोला कि आप अपने परिवार वालों से परमिशन लेके आओ। अब ऐसा उन्होंने बोला, तो क्या हुआ कि वो बालक, पद्म नाम का बालक, अपनी माँ के पास गया। किसके पास गया? अपनी माँ के पास गया। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि माँ मुझे दीक्षा लेनी, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं पूछूंगा आपसे सम्यक ध्यान से, बिल्कुल अनंत। उन्होंने बोला कि प्रशस्ति, उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ मैं चाहता हूं कि अनंत काल तक मैं तुम्हारा ही बेटा बना रहूं। अब मुझे अन्य किसी माँ को दुख नहीं देना पड़े, अब मुझे कभी भी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़े। क्या बोला? कि माँ मैं चाहता हूं कि मैं अब तुम्हारा ही बेटा बना रहूं, मुझे अन्य किसी माता को दुख नहीं देना पड़े। आपको पता, जब अपन अपनी मदर के बॉम्ब में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब बहुत दर्द होता है, उनको बहुत दुख होता है। तो इसलिए वो पद्म नाम के बालक ने बोला कि माँ मैं चाहता हूं कि अब मैं किसी और का बेटा कभी नहीं बनूं, मैं आपका ही बेटा बना रहा हूं। मतलब मैं अब इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता। मैंने अनंत काल इस संसार में जन्म मरण किए, अनंत बार माँ बदली मेरी, मैं अनंत अनंत पर्यायों में गया, ऐसा उन्होंने सोचा। बहुत बहुत ऐसी मैंने पर्याय धारण की हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं आपका ही पुत्र बना, ऐसा उन्होंने बोला। तो माँ ने बोला, अरे क्या हो गया इसको, आज ऐसी बातें क्या कर रहा है? तो माँ ने कहा, पद्म देख, सीधे सीधे बात करो, क्या कहना चाहते? तो उन्होंने कहा, माँ पता क्या कहा? नहीं पता तो पूछो जल्दी। भैया क्या कहा? पूछो, अच्छे से पूछो, जोर से पूछो। गुनाब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अलवर वाले बच्चे बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं। चलो, उन्होंने कहा, एक साथ बोलना मेरे साथ, ठीक है? बोलोगे क्लैपिंग के साथ, जल्दी। सुखदा 1, अवधि 1 2 3 4।
एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया। एक पीछी दिला देरी, बोल ही नहीं रहे आप लोग, समझ में नहीं आया क्या? ध्यान से, एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया। एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया। ऐसा किसने बोला? वो पद्म नाम के जो छोटे से बालक हैं, उन्होंने अपनी माँ से बोला। उन्होंने अपनी माँ से ऐसा बोला। माँ ने बोला अरे कैसी बातें करता है? उन्होंने कहा माँ मैं मुनिराज बनना चाहता हूं। क्या बोला? मैं मुनिराज बनना चाहता। अरे आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या इतने से छोटे से बालक की भावना? जोरदार ताली बजाओ जल्दी से उनके लिए, जल्दी जोरदार ताली, जल्दी आराम। बहुत बढ़िया। ऐसा उनने छोटे से बालक ने बोला कि माँ मैं मुनिराज बनना चाहता हूं। तो माँ ने कहा अरे नहीं, ऐसी कैसी बातें करता है? क्योंकि माँ को तो पता था मुनिराज कैसे होते हैं, है ना? वो कपड़े नहीं पहनते हैं, पैदल विहार करते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, सारी चीजें माँ को पता थी। तो माँ ने कहा अरे, माँ ने कहा क्या कहा? माँ ने कहा अरे पैंट तू ले ले, टी शर्ट तू ले ले, पैंट तू टी शर्ट तू ले ले। वो उतने से मुनिराज मतलब वो बालक से गुणव, उनकी माँ कहती है ओजस, क्या कहती है? अरे पैंट तू ले ले, टी शर्ट तू ले ले, पैंट तू ले ले, टी शर्ट तू ले ले। समकिति वो छोटा सा बालक पता क्या बोलता है? छोटा सा बच्चा वो कहता है अरे पैंट नहीं चाहिए, टी शर्ट नहीं चाहिए, चाहिए टी शर्ट नहीं चाहिए। सम्यक। तो वो माँ पूछती है जोर से, बेटा इधर ध्यान रख के बोलना है। वो माँ पूछती है तो क्या चाहिए? क्या पूछे? जोर से बोलो, और जोर से पूछो तो। बहुत बढ़िया। माँ पूछती है तो क्या चाहिए? वो बच्चा बोलता है मैं तो नग्न रहूंगा री मैया, मैया हम हैं गायक भैया। मैं तो नग्न रहूंगा री मैया, मैया हम हैं गायक भैया। अतिशय उसकी मम्मी उसे बोलती है, अपने तो अभी कोई बोल दे कि नए कपड़े दिला रहे तो हाँ तो ठीक है अपन तो मान जाए, है ना? कितने खुश हो जाते हैं तुरंत, शाश्वत। लेकिन अब वो छोटा सा बच्चा, माँ को पता है मुनिराज पैदल चलते हैं। उनने कहा अरे साइकिल तू ले ले, मोटर साइकिल तू ले ले। क्या बोला? साइकिल तू ले ले, मोटर साइकिल तू ले ले। आपको पता है वो बच्चे ने क्या बोला? साइकिल नहीं चाहिए, मोटर साइकिल नहीं चाहिए। क्या बोला? साइकिल नहीं चाहिए, मोटर साइकिल नहीं चाहिए। तो माँ ने क्या पूछा? तो क्या चाहिए? पूछो जल्दी। हाँ, उस छोटे से बच्चे ने बोला मैं तो पैदल चलूंगा री मैया, मैया हम हैं गायक भैया। मैं तो पैदल चलूंगा री मैया, मैया हम हैं गायक भैया। एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया। एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया। अब जब इतनी बात हुई और वो बालक नहीं माने, वो कहे नहीं माँ मुझे बहुत समय हो गया इस संसार में, अब नहीं, अब तो मुझे दीक्षा लेनी है, अब तो मैं मुनिराज बनूंगा। ऐसा वो छोटा सा बालक अपनी माँ से बोले तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोलती हैं उनकी माँ ने उन्हें शुरू से धर्म के संस्कार दिए। क्या? उनकी माँ ने उन्हें शुरू से धर्म के संस्कार दिए। वो उनको छोटे थे ना
तो ऐसा नहीं, आजकल की मम्मियां तो क्या करती हैं, जो नहीं करती हैं अच्छी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन क्या करती है, छोटा सा बच्चा कोई रोया, उसने जैसे ही उए उए करी और उन्हें लगा दी लकड़ी की काठी, ऐसे लगा दी। अब वो बच्चा क्या सुनेगा बताओ। लेकिन जो उनकी माँ थी वो ऐसे मोबाइल में वीडियो दिखा के खाना नहीं खिलाती थी, यार रोता थे तो मोबाइल में वीडियो नहीं चलाती थी, वो पता क्या सुनाती थी, वो उन्हें सुनाती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। वो बोलती थी मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। जब वो रोता था ना तो ऐसे सुनाती थी उनको, ऐसी लोरी सुनाती थी। ऐसे नहीं कि कोई भी फिल्मी गाना लगा दिया और वो बच्चा देख देख के ऐसे ऐसे करके चुप हो गया, ऐसे नहीं। क्या करती थी, ऐसे भगवान बनने की बात उसे बताती थी। तो ऐसे जन्म से धर्म के संस्कार दिए, तो धर्म के संस्कार दिए तो उसके मन में भी ऐसे संस्कार आए। और उन्होंने भी फिर ऐसा बोला कि माँ आपने तो मुझे सिखाया है कि हमें भगवान बनना है, फिर मुनिराज बने बिना भगवान नहीं बन सकते, इसलिए माँ मुझे परमिशन दे दो। क्या बोला, माँ मुझे परमिशन दे दो, मुझे मुनिराज बनना है, आप इस मोह का त्याग करो, ऐसा बोला। ऐसा बोला तो वो माँ ने भी कहा, माँ ने कहा ठीक है पद्म, ठीक है। क्या बोला, पद्म ठीक है, मुझसे वादा करो कि तुम जरूर इस जन्म मरण का नाश करोगे। क्या बोला, तुम जरूर इस जन्म मरण का नाश करोगे, अब किसी और माता को कभी दुख नहीं दोगे। ऐसा बोलकर उनकी माँ ने उन्हें परमिशन दे दी। कितनी साल की एज है सम्यक, कितनी साल की एज है निर्वाण, सिर्फ 11 एज की उम्र की एज में। अभी तो 11 साल के बच्चे को कोई मम्मी घर से बाहर अकेला नहीं निकलने दे, स्कूल भी जाए तो छुड़वाने जाए। और सोचो कितनी अच्छी उनकी माँ, कितनी अच्छी माँ उनकी, उन्होंने अपने बालक को 11 वर्ष की उम्र के छोटे से बालक को मुनिराज बनने के लिए परमिशन दी थी। धन्य थी उनकी माँ, मुनिराज बनने के लिए परमिशन दी थी। और मुनिराज बनने के लिए परमिशन दी, और जिन चंद्र आचार्य से, क्या नाम बोला, जैन चंद्र आचार्य से वो पद्म नाम के बालक ने 11 वर्ष की उम्र में नंदी संघ में, कौन से संघ में, नंदी संघ में उस पद्म नाम के बालक ने दीक्षा ले ली। ठीक है, क्या किया, उस पद्म नाम के बालक ने दीक्षा ले ली। अब आपको गुरु का नाम याद रखना है ना। पद्म नंदी के गुरु का नाम क्या था, अरे अभी तो बताया, जैन चंद्र आचार्य, है ना। मुनिराज पद्म नंदी के, रियांसी मुनिराज पद्म नंदी के गुरु का नाम क्या था निष्ठा, आचार्य जिनचंद्र, है ना। दीक्षा दी ना तो दीक्षा आचार्य देते हैं, तो उनके गुरु का नाम था मीका आचार्य जिनचंद्र। क्या था, आचार्य जिनचंद्र। बहुत बढ़िया ओजस्वी, ध्यान रखना ठीक है सभी लोग। जिनचंद्र आचार्य से पद्म नाम के जो बालक थे उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा ली, आपको पता, इतने से 11 वर्ष की उम्र, इतने से, लेकिन सभी मुनिराज उनकी तरफ आकर्षित, सभी मुनिराज बोले अरे इतने से ये पद्म नंदी मुनिराज और कितना कठोर तप करते हैं, कितने माह हो गए इनको आत्म ध्यान में लीन है, कितने माह से इन्होंने उपवास किया हुआ है। उपवास किया है मतलब एक बार भी भोजन नहीं किया, और भोजन नहीं करने के बाद भी इतने 11 वर्ष के हैं और फिर भी इतना तेज, इतने सूर्य जैसे चमक रहे, इतनी बॉडी जो है ऐसे नहीं हो रही। अपन लोग एक दिन नहीं खाए, शाम का नहीं मिले तो अरे यार क्या करते हैं यार, क्या को वहां चले गए, भूख लग रही, रात को खा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, इतने गंदे। अरे जैनी लोग रात को नहीं खाते, जैनी क्या किसी को भी रात को नहीं खाना चाहिए, अनंत जीवों की हिंसा होती है, समझ रहे हो, है ना। अनंत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, नियम तो बेटा मैं ऐसे आपको नहीं दिलाऊंगा, आपको खुद को सोचना है, आपको खुद को सोचना है कि हम भी जीव हैं। सुनो ध्यान से, हम जीव हैं, वो भी छोटे छोटे जीव हैं, और एक जीव दूसरे जीव को खा सकता है क्या सिर्फ पेट भरने के लिए, नहीं। इसलिए अनंत जीव रात्रि भोजन से मरते हैं, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। तो वो पद्म नाम के मुनिराज, उन्होंने तो भोजन ही नहीं किया, वो आत्म ध्यान में लीन, और फिर भी उनकी बॉडी कमजोर नहीं, बिल्कुल उन्हें आत्मा का बल था ना, तो इसलिए वो आत्म ध्यान में लीन और एकदम बढ़िया सन जैसे चमक रहे, इतने बिल्कुल एकदम इतने अच्छे से। अब क्या हुआ, इतने अच्छे से आत्म ध्यान में लीन और सब चीजें, अन्य सब मुनिराज उनसे अट्रैक्ट,
वो सभी बोले कि धन्य है पद्मनंदी मुनिराज। लोग नगरवासी देखें तो नगरवासी लोग भी देखकर, गांव के लोग देखें ना, तो वो भी बोले कि धन्य है पद्मनंदी मुनिराज, कितना आत्म ध्यान कर रहे हैं और ज्ञान भी बहुत अच्छा। जब भी आत्म ध्यान से बाहर निकलते, उपदेश देते तो लोगों को बहुत आनंद आता। बहुत सभी आत्मा की चर्चा सुनने के लिए बार बार उन पद्मनंदी मुनिराज के पास जाते, है ना। ऐसे छोटे से, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान। धीरे धीरे वो और ग्रंथों का अभ्यास उन्होंने किया और आत्म ध्यान में लीन। उनका क्षयोपशम तो पहले से ही अच्छा था, ज्ञान तो उन्हें पहले से ही अच्छा था। सभी लोग उनसे चर्चा करते थे। उनकी बहुत सभी जगह मतलब प्रसिद्धि हो गई, सभी जगह। देखो पता आपको, जो लोग ऐसा नहीं चाहते ना कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे सब लोग जाने, उनको और लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, वो और जल्दी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि गुणों के कारण फेमस होते हैं। ऐसे चाहने से थोड़ी फेमस हो जाते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए तो अब वो पद्म नाम के मुनिराज आत्म ध्यान में लीन, लोगों को उपदेश दें, सब करें, है ना, लोग उनसे उपदेश श्रवण करें। उनकी चर्चा सभी जगह फैल गई। कहां फैल गई? सभी जगह, पूरे देश भर में, पूरे देश भर में, पूरे देश भर में उनकी चर्चा फैली। क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैं आपको दूसरे और नाम बता रहा हूं। एक नाम तो पद्मनंदी हुआ। अब गुणव चर्चा सभी जगह फैली तो विदेह क्षेत्र में, कहां पर? विदेह क्षेत्र। देखो हम जम्मू द्वीप में रहते हैं। कौन से द्वीप में रहते हैं ओजस्वी? और हम जम्मू द्वीप में, और जम्मू द्वीप के भी भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। कहां रहते हैं शाश्वत? भरत क्षेत्र में। ठीक है, बहुत बढ़िया मोक्ष। तो रियांसी नव्या, हम भरत क्षेत्र में रहते हैं ना। तो ऐसे ही वो जो, यहां ध्यान, ऐसे ही वो जो सीमंदर भगवान है। कौन से भगवान? सीमंदर भगवान। देखो आपको ये पीछे ऊपर मेरे पोस्टर दिख रहा है ना। ऑनलाइन वालों को तो शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफलाइन वाले जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको दिख रहा है। ऊपर जो भगवान दिख रहे हैं आपको, उधर लिखा है 1008 श्री सीमंदर भगवान लिखा है। हाँ, तो वो जो सीमंदर भगवान, ये सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र। एक साथ नाम बोलो, कौन सी जगह है? विदेह क्षेत्र। हम रहते हैं भरत क्षेत्र में प्रसम, और आदिश विदेह क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान का समवसरण लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सीमंदर भगवान का समवसरण। कहां लगा हुआ था? कहां लगा हुआ था? अरे बोल ही नहीं रहे, कहां लगा हुआ था? बहुत बढ़िया, उन्नति। विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान का समवसरण लगा था। और वहां के जो चक्रवर्ती थे, मतलब ये समझ लो राजा, और वहां के जो राजा थे निर्वाण, वहां के राजा ने सीमंदर भगवान से समवसरण में क्वेश्चन किया। पूछो भैया क्या क्वेश्चन किया, जल्दी पूछो समकिति। ओजस, उन्होंने क्वेश्चन किया अवधि कि भरत क्षेत्र में, जहां पर अभी अपन लोग हैं ना, तो भरत क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्म ध्यान में लीन रहने वाले और सबसे ज्यादा अच्छे संयोपसम के धारी ऐसे कौन से मुनिराज हैं? जैसा अपने आप ही उनको प्रश्न हुआ। किसको? वहां के राजा को। और सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि भरत क्षेत्र में कुंद कुंद नाम के मुनिराज हैं, जो बहुत आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और बहुत अच्छा उनका ज्ञान है। क्या बोला? कुंद कुंद नाम के मुनिराज हैं जो भरत क्षेत्र में हैं, और वो बहुत मतलब जो है वो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और बहुत अच्छा संयोपसम है। अब आपने एक नाम मेरे से, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा शाश्वत। आपने ये नहीं पूछा भैया नाम तो पद्मनंदी था, फिर कुंद कुंद नाम कैसे हो गया? क्या अभी मैंने बोला ना, कुंद कुंद नाम मुनिराज का नाम जो है वो उन्होंने लिया सीमंदर भगवान ने, या उन्होंने पद्मनंदी मुनिराज का। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि भैया कुंद कुंद नाम कैसे हो गया। अब आपको पता भी नहीं है ना। तो कुंद कुंद नाम उनके मम्मी पापा ने तो रखा नहीं था। मम्मी पापा ने तो क्या नाम रखा था? पद्म नाम रखा था। तो फिर ये कुंद कुंद नाम कहां से आ गया? अब बताओ, क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवधि गुना बोलो, होना चाहिए ना। तो पूछो भैया कुंद कुंद नाम कैसे पड़ा, पूछो। हाँ बहुत बढ़िया मनन। मनन ने बस खाना खाया है, बाकी बाकी आपकी लोगों की मम्मी ने आप लोगों को लगता है थाली दिखा के ही वापस रख ली थी। पूछो जल्दी भैया कुंद कुंद नाम कैसे पड़ा? बहुत बढ़िया। अंशिका तो मुंह में उंगली दे रही है, पता ही नहीं क्या कर रही है। सुनो, तो कुंद कुंद नाम ऐसे पड़ा कि उनके गांव का नाम क्या था?
जल्दी बताओ, गांव का नाम क्या था? कौंड कुंदपुर। क्या नाम था? दादी, दादी जी क्या नाम था? दादी तो वहां टीवी में देख रही हैं। दादी कह रही हैं, दादी मैं यहीं बैठा हूं आपके सामने, यहाँ देखो ना। हाँ देखो, तो कौंड कुंदपुर के वो थे ना, कौंड कुंदपुर में रहने वाले थे। तो सुनो 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 जल्दी, यहाँ ध्यान। कौंड कुंदपुर के होने के कारण अपन बोलते ना, अरे वो पंडित जी कहाँ के हैं? वो खनिया थाना वाले हैं, है ना। वो संजीव जी पंडित जी कहाँ के हैं? जयपुर वाले हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वो मुनिराज कहाँ के हैं? अरे ये पद्म नंदी मुनिराज का गांव कौन सा है? तो उन्होंने कहा कौंड कुंदपुर। क्या बोला? कौंड कुंदपुर। तो कौंड कुंदपुर वाले, कौंड कुंदपुर वाले, कौंड कुंदपुर वाले, ऐसे कौंड कुंद से वो कुंद कुंद नाम जो है वो सभी जगह बोलते 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 कौंड कुंदपुर का कुंद कुंद हो गया। क्या हो गया? कुंद कुंद। गांव का नाम नहीं बदला, लेकिन उस गांव के नाम से गांव जो फेमस हुआ ना, तो उनकी वजह से हो गया। तो उनका ही नाम लोगों ने कुंद कुंद रख दिया। क्या रख दिया? कुंद कुंद। पहले लोग कौंड कुंद कुंद कौंड कुंद कौंड कुंद बोलते 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 कुंद कुंद पे आ गए और उनका नाम कुंद कुंद हो गया। क्या हो गया? कुंद कुंद। तो मुनिराज कुंद कुंद, अभी आचार्य नहीं, अभी मुनिराज कुंद, है ना, ध्यान रखना। तो मुनिराज कुंद कुंद उनका नाम पड़ गया। ठीक है, दो नाम हो गए। पहला नाम क्या था? पद्मनंदी मुनिराज। अब मुनिराज बोलना, मुनिराज हो गए ना। अब वो कितने वर्ष की एज में हो गए थे? 11 ईयर्स में मुनिराज हो गए थे। तो अब 11 ईयर्स में मुनिराज हो गए और उनका नाम हो गया पद्मनंदी। फिर दूसरा नाम क्या बताया? कौन? कुंद कुंद। कुंद कुंद मुनिराज कैसे हुआ? तो क्योंकि वो कौंड कुंदपुर के थे और कौंड कुंदपुर के होने के कारण उनका नाम पड़ा था कुंद कुंद। कौन पर क्या पड़ा था? कुंद कुंद। और कुंद कुंद नाम उनका इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि बाकी नामों को सब भूल गए और एक ही नाम उनका हो गया। क्या हो गया? कुंड कुंद, कुंद कुंद मुनिराज। ठीक है, ध्यान रखना। अब बिल्कुल सभी ध्यान रखना, ये दो नामों के रीजन में आपसे कभी भी पूछ सकता हूं। ठीक है, ध्यान से। बहुत सारे बच्चे तो जो मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं हमारी अरहम पाठशाला के हैं, है ना, तो उनसे तो मैं क्लास पढ़ाता हूं तो वैसे ही पूछ लूंगा। ठीक है, और आप लोगों से जब अलवर में तो अभी हुई मैं 8 दिन, तो कितनी बार भी पूछ लूंगा, बाहर सड़क पे भी मिल गए तो अभी पूछ लूंगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा, एक पद्मनंदी मुनिराज आर्जव और दूसरे हो गए कुंद कुंद मुनिराज। क्या हो गए? कुंद कुंद मुनिराज। अब ये दो नाम आपको अनंत ध्यान रखने हैं, एक पद्मनंदी, दूसरा कुंद कुंद। ठीक है, अब अपन कहां पहुंच गए थे? विदेह क्षेत्र में। कहा? विदेह क्षेत्र में वो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में अनंत? भरत क्षेत्र में वो कुंद कुंद नाम के मुनिराज हैं जो बहुत आत्मध्यानी है और बहुत अच्छा जिनका ज्ञान है, बहुत जिनका ज्ञान है, ऐसा वहां सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। तो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया तो वहां के मुनिराज जो थे, है ना, उनको इच्छा हुई कि हम भी तो यहाँ पर जो कुंद कुंद मुनिराज हैं उनसे मिलके आए। भरत क्षेत्र में मुनिराज थे, उनको इच्छा हुई कि हम भरत क्षेत्र के मुनिराज, विदेह क्षेत्र के मुनिराज को इच्छा हुई कि हम भरत क्षेत्र में जो कुंद कुंद आचार्य हैं उनसे भेंट करके आए, उनसे मिलके आए, उनके दर्शन करके आए। ऐसे दर्शन मतलब उनसे भेंट करके आए, ऐसे या चर्चा करके आए, ऐसी उनकी आर्जव क्या हुई? इच्छा हुई। ठीक है शाश्वत, वो विदेह क्षेत्र के मुनिराज की। और वो दो विदेह क्षेत्र के वहां से मुनिराज चारण रिद्धिधारी, चारण रिद्धि मतलब होता है हमारे मुनिराज को ऐसी रिद्धियां होती हैं। कैसी रिद्धियां होती हैं? कि ऐसी ऐसी रिद्धि होती है कि वो आपको टच कर लें और पता चले आपकी जितनी बीमारियां दूर हो जाएं। मतलब आपको ऐसी ऐसी बीमारी होती है, ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। मुनिराज को ऐसी रिद्धि होती है, उन्होंने एक कटोरा, आपकी मम्मी ने खीर बनाई, कितनी कटोरे बनाई? एक कटोरे। और एक कटोरा खीर में से उन्होंने मुनिराज को आहार दिया, और मुनिराज को आहार दिया, और अवधि मुनिराज को आहार दिया, और पूरे अलवर, पूरे पहले तो चैतन्य एनक्लेव वाले, फिर चैतन्य एनक्लेव के बाद पूरे अलवर वाले, अलवर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद भारत, दुनिया, पूरे सारे आदमी खा जाए तो अभी वो कटोरे की खीर खत्म नहीं हो, ऐसी ऐसी रिद्धियां मुनिराज को होती हैं। सोचो, आपने पता, आप अपने घर पे नहीं, आप अमेरिका में आपने एक शब्द बोला जय जिनेन्द्र, और वो मुनिराज यहां बैठे हैं, उन्हें सुनाई दे जाए बात। ऐसी रिद्धियां होती हैं।
मतलब आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी आपने बोला णमो, इतना बोला, और णमो मंत्र, नमो जो अक्षर है षटखंडागम ग्रंथ का पहला अक्षर है णमो। अब उनने सिर्फ नमो सुना और पूरे षटखंडागम ग्रंथ का उन्हें जो है वो ज्ञान हो गया। ऐसी रिद्धि होती है मुनिराजों, ऐसी ऐसी होती है। तो ऐसे ही चारण रिद्धि एक होती है। चारण रिद्धि के कारण क्या होता है, आकाश में गमन होता है। क्या होता है, आकाश में गमन होता है ना, मतलब हवा में चल सकते हैं मुनिराज, हवा में आकाश में चल सकते हैं, ऐसे चारण रिद्धि होती है ना। ये सब आत्मा के बल से होती है, और मुनिराज का इनको पता ही नहीं होता, मुनिराजों को ये रिद्धियां होती है उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्म ध्यान में लीन है। तो लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी रिद्धियां उन्हें आत्म ध्यान में लीन होने के कारण हो जाती है। तो ऐसे ही वो विदेह क्षेत्र के जो मुनिराज थे, उनको चारण रिद्धि थी, और उनको पता था कि जो पद्मनंदी मुनिराज है, कुंद कुंद मुनिराज है, उनको भी चारण रिद्धि है। तो वो दोनों मुनिराज उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, है ना, चर्चा करने के लिए विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र के लिए आए। यहां तक हमारी स्टोरी अभी हुई। आगे की स्टोरी टू बी कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट, कल के लिए अपन छोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र तक दो मुनिराज आए हैं कुंद आचार्य के पास, ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। और आगे की स्टोरी सुनना है तो कल ठीक 6:30 बजे आप लोग आओगे, और अपन लोग आगे की स्टोरी जो है वो हमारी सुनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपन लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, ठीक है, तैयार हो, अरे तैयार हो, हाँ जी, चलो एक साथ, एक साथ, ठीक है, जल्दी हाथ ऐसे कर लो, 3 बार जय हो बोलना है, प्रशस्ति सम्यक संप्रति, तैयार, बहुत बढ़िया। देखो आपके सामने हम भगवान को दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको भगवान, हाँ दिख रहे हैं भैया। समयसार ग्रंथ आप हमारे बच्चों को दिखा सकते हैं, छोटा सा, देखो समयसार जी ग्रंथ आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखो एक साथ हम जयकारा लगाएंगे, बोलिए समयसार परमागम महाशास्त्र की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य कुंद देव की जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हमने आचार्य कुंद के 2 नामों की चर्चा की, और अभी हम यहां से एक साथ पाठ, यहाँ अलवर में हम हैं, और यहां से हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी की स्क्रीन पर भी आएगा, है ना, और आगे की कक्षा हमारी कल ठीक 6:30 बजे से स्टार्ट होगी। आप सभी समय का ध्यान रखते हुए जुड़ेंगे। चलिए, और वो वाली ऊपर वाली, अभी हम सभी यहां से लेंगे। चलिए, हाँ, और बेटा सभी को दे दो। और अवधि मुझे पर्सनल में पूछना, मैं बताता हूं। और हम यहां से पाठों की श्रृंखला में हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित अद्भुत रचना मेरा सहज जीवन, मेरा सहज जीवन हम यहां से पढ़ेंगे। आप सभी लोग भी यहां से हमारे साथ पाठ करेंगे, बहुत बढ़िया पाठ है, एक साथ हम सभी पढ़ेंगे। अध्यात्म पूजांजलि जिसके पास है, अध्यात्म पूजांजलि में पृष्ठ क्रमांक 264 है, सामने टीवी पे भी आपको दिखेगा। ऑनलाइन जो लोग हैं उनको आपके फोन में, लैपटॉप जिस पे भी आप जुड़े हैं, स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए एक साथ शुरू करते हैं। मेरा सहज जीवन। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। वेदी पर विराजमान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान की जय। पेज नंबर 364। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है,
अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं पर मैं द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची आज प्रत्यक्ष निहारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले सहज ध्रुव ज्ञान मय बिल से। अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंतों गुणमयी रिद्धि विलसती नित्य ही सिद्धि सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सहज ज्ञानमय लोक है मेरा ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा। अवध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। विनाशिवाय जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए
सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा। नहीं परवाह अब जग की, यही है चाह स्वामी जी। अहो परिपूर्ण निस्पृह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। चलिए, बहुत सुंदर यह पाठ हमने अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। और अभी हम सभी जिनेंद्र आराधना संग्रह में से ही प्रश्न क्रमांक 243 पर बहुत सुंदर अपूर्व कार्य करूंगा यह रचना है। आपके पास जिनवाणी नहीं है, आप सभी स्क्रीन पर देखकर बोल सकते हैं। बड़ी करके हम वहां पर दिखाएंगे, आप सभी बोलेंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 243 पर है। जब तक आपकी स्क्रीन पर आ रही है तब तक इस पाठ के संबंध में हम बात करते हैं। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। इसका अर्थ यदि समझ में आ गया तो कभी भी जीवन में आपको आकुलता नहीं हो सकती। कितनी सुंदर सुंदर इसकी पंक्तियां हैं। मैं पहले बाकी का तो अर्थ आपको ख्याल में आया होगा, लेकिन एक बहुत सुंदर मुझे जो पंक्ति इसकी लगी, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। ज्ञान के अलावा और कुछ मैं कर ही नहीं सकता। ज्ञान के अलावा दादी बताओ, आप कुछ कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं बताओ? इतनी सुंदर चर्चा आज हमने समयसार विधान में सुबह कर्ता कर्म अधिकार की पढ़ी थी कि हम ज्ञान के अलावा अन्य कुछ कर ही नहीं सकते, अपने ज्ञान भाव को ही बस कर सकते हैं। और इतनी अद्भुत चर्चा के बाद देखिए आप इसमें कितनी बढ़िया पंक्ति है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहां अव्यक्त है वैसा। हम तो बोलते हैं ना प्रभु मतलब भगवान में और हम में कितना अंतर है। सिर्फ इतना है अंतर कि वो जो है वो वीतरागी हो गए और हम यहाँ राग रूप पर्याय में राग है, बाकी द्रव्य तो वैसे ही है। तो ऐसे ही इसका अर्थ वही है कि जो मुक्ति में व्यक्त हो गया यहाँ अव्यक्त है, स्वभाव वही है, बस व्यक्त होने की देर है। पर्याय में वो सिद्धावस्था प्रकट नहीं हुई। और कितनी अद्भुत, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अरे कैसी बात कर रहे, कैसी बात कर रहे हो भैया? मोक्ष की भी इच्छा नहीं है? नहीं भाई साहब, आज अपन ने सुबह गुरुदेव के प्रवचन सुने थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? मोक्ष का अर्थ ही मोक्ष की इच्छा नहीं रखता। आत्म स्वरूप की जो है वो उसका प्रयोजन आत्म स्वरूप को जानना होता है। मोक्ष की प्राप्ति वो लक्ष्य नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति वो लक्ष्य होता है। और जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई उसको मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण हूं, अपने आप में मैं परिपूर्ण हूं। इतना सुंदर विवेचन इस मेरे सहज जीवन में किया गया। दादा ने तो जिस तरह से सहजता का घूंट पिया है वो कितना अद्भुत है। कितना सहजता 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 की चर्चा आदरणीय दादा करते हैं। तो ऐसी ही सुंदर बात हमने अभी, इतनी सुंदर बात हमने अभी इसमें पढ़ा कि हो परिपूर्ण निष्प्रह। निष्प्रह मतलब बिना किसी चाह का, बिना किसी इच्छा का हमारा जीवन है। और इतनी अद्भुत मेरा सहज जीवन जो भी है, सिर्फ ज्ञान हम उसका कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी सुंदर रचना हमने यहाँ पढ़ी। और अभी हम सभी यहाँ से एक साथ आपकी स्क्रीन पर आएगा अपूर्व कार्य करूंगा। बहुत सुंदर यह है, अपूर्व कार्य करूंगा। बहुत अद्भुत यह रचना है। आप सभी लोग हमारे साथ देखकर यहाँ पढ़ेंगे। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा,
पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। अरे आप लोगों को जोर आ रहा है कि नहीं? निश्चय करना है, ये अष्टांगी का महापर्व में एक साथ बोलेंगे। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, मिथ्यात्ववश अनादिकाल से ही रुल रहा। गति गति में खाते ठोकरे में अब तो थक गया। जिन दर्शन से निज दर्शन करके मोह तजूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया जिन शासन अब भव का भाव करूंगा। पहली पंक्ति कितनी अच्छी है। हाँ, पाया जिन शासन क्यों पाया है भाई साहब? एक तो पहले ये समझो कि जिन शासन पाया है महिमा लाओ, तब इसके बाद जो है वो कुछ चीज क्या काम करना है वो समझ में आएगा। जिन शासन क्यों पाया? फैक्ट्री में बैठने के लिए कि सिर्फ अष्टानिका में धर्म करने के लिए? बताइए। अपूर्व कार्य करने के लिए, जो काम अभी तक नहीं किया। अपूर्व मतलब जो अभी तक नहीं किया, ऐसा कुछ काम अद्भुत करना है जिस नरभव को प्राप्त करके। अब विचार करना आगे आएगा कि क्या क्या काम कभी नहीं किया। ध्यान से पढ़ेंगे। सुन, कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं, मेरा तो नाचने का मन करता है। चलिए पढ़ते हैं। भव से रहित भगवान अंतर माहि दिखाया। भगवान होने का सहज विश्वास जगाया। निज के आनंद से ही निज में तृप्त रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। इंद्रिय सुखों की कामना अब है नहीं मन में। देखो, भगवान के सामने झूठ मत बोलना। भगवान के सामने झूठ मत बोलना, मायाचारी हो जाएगी। आप बोल कुछ और रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो है भैया जल्दी से गर्मी लग रही, पंखा चालू कर दो, एसी चालू कर दो। झूठ मत बोलना भगवान के सामने, विचार करना पंक्तियों का। इंद्रिय सुखों की कामना अब है नहीं मन में। उपसर्गों की परवाह नहीं, जाकर बसु वन में। निर्द्वंद हूँ स्वभाव से, निर्द्वंद रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। देहादि से अति भिन्न हूँ न्यारा, विभावों से गुण भेद से भी भिन्न हूँ न्यारा, पर्यायों से। देहादि से अति भिन्न हूँ न्यारा, विभावों से गुण भेद से भी भिन्न हूँ न्यारा, पर्यायों से। दीन निर्भय एकाकी अति तृप्त रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा।
चैतन्य की अद्भुत शोभा भाई है मुझे, अक्षय विभूति सिद्ध समसोहाई है मुझे। झूठे प्रपंचों में फंस कर दुख अब ना सहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कैसी बात कह दी। भक्तामर में एक पंक्ति है कि जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया, क्षीर सागर का जल पी लिया, अब वो और किसी समुद्र का खारा पानी उसे नहीं अच्छा लगता। ऐसी उसमें पंक्तियां, क्षारम जलम जल निधे रसी तुमका इक्षेद, कि जिसने एक बार क्षीर समुद्र का जल पी लिया वो खारा पानी कौन पीना चाहेगा, मतलब उसका जल मीठा होता है। ऐसे ही उसमें अर्थ जिनेंद्र भगवान के लिए उसमें कहा कि हे भगवान, जिसने आपके एक बार दर्शन कर लिए, आपके जिसने एक बार दर्शन कर लिए, अब वो अन्य किसी गुरु देव इत्यादि के पास क्यों जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि उससे अच्छा पानी मिल गया ना, मीठा पानी। ऐसे ही इसमें कहा कि कितनी अद्भुत पंक्तियां थी कि चैतन्य की अद्भुत शोभा भाई है मुझे। अब चैतन्य अच्छा लगने लगा तो और कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस जगत में इससे अद्भुत कोई पदार्थ है ही नहीं। अपन कोई बोले कि आपने, मैं आपसे बोलूं कि आपने जो है वो अलवर का तालाब देखा है, अलवर में, अब मुझे पता नहीं तालाब है कि नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने यहाँ का तालाब देखा है, यहाँ का महल देखा है। तो आप बोला, अरे पंडित जी यहाँ का महल क्या है, हमने तो जो है वो चित्तौड़गढ़ का महल देखा है, जो सबसे दुर्गों में महादुर्ग कहा जाता है, वो देखा है, उसके सामने जो क्या है, ऐसा आप बोलोगे, आपको वो ज्यादा अच्छा लगने लगा, कुछ अच्छी चीज देख ली। ऐसे ही अब यहाँ पे कह रहे कि आप ये झूठे प्रपंच हैं, जितनी भी चीजें अच्छे मान रहे हो, यदि एक बार ये जो चख लिया चैतन्य रस का स्वाद, क्षण भर निज रस को पी लिया, तो फिर जो है वो और कुछ चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसा अपूर्व कार्य हमें इस भव में करना है। आगे बढ़ते हैं। कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, मेरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। निज के लिए निज में भरा है सुख अतीन्द्रिय, भोगूंगा अनंत काल तक बनूंगा जितेंद्रिय। है द्वार मुक्ति का मिला, अब मैं ना रुलूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पढ़ के ऐसा लगता है कुछ बहुत अच्छी चीज मिल गई, अपन को पता नहीं था, बता रहे हैं पंडित साहब, कितनी अच्छी बात जो है वो इसमें कही गई है। देखिए आगे पढ़ते हैं, कितनी कैसी बात कह रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताता हूं, पंडित साहब जो रविंद्र जी आत्मा जिनकी ये रचना है, वो उदाहरण देते हैं कि हमने अपने पुत्र इत्यादि के लिए संपत्ति रख दी, किसके लिए कमा रहे, बोले इनके लिए कमा रहे। तो ऐसा कहते हैं कि खुद ने भोग लिया फिर उल्टी करके अपने बच्चों के लिए रख रहे हो। जूठा नहीं तो है, जूठा नहीं तो है, खुद ने खा लिया इसमें से थोड़ा, फिर उनको तुम भी खा लो भैया इसी थाली में से। ऐसी वो कहते हैं, ऐसे यहाँ कह रहे, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है बेही भोग नहीं नवीन है चित्त है मोड़ा। अज्ञान बस ओछेष्ट भोगी। आप लोग बोल रहे हैं अज्ञान बस ओछेष्ट भोगी, अब ना बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। उच्छिष्ट भोगी मतलब वही कि एक बार जो भोग लिया फिर उसी थाली उसी को खा लें, अपने मुंह से निकाल के खा सकते हैं क्या अपन मुंह में, बताओ। ऐसी चीज, ऐसी बात इसमें कही है। ऐसे कहे भैया कैसी बात कर रहे हो, बुरा लग, अरे बुरा लग रहा, बात वही सही है। दुख के पहाड़ वाय की प्रवृत्ति
निवृत्ति मार्ग में। आनंद की ही लोरे है निवृत्ति मार्ग में। उल्लास से निवृत्ति के मार्ग में बढ़ूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कैसे बढ़ोगे भाई साहब? चलो चल रहे आए हैं संजीव जी भाई साहब इतनी दूर से जयपुर से सुनाने के लिए, तो चलते हैं। अच्छा नहीं लगेगा पंडित जी को, इसलिए बोलो। अरे उल्लास का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, ऐसे रोने का मार्ग नहीं है, वीरों का मार्ग है। उल्लास से बढ़ना है निवृत्ति के मार्ग में। वाह। इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है रे पूर्व बंद भी सहज कीर्ति ही सही है। कैसे कहो फिर दुख की कल्पना भी करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। निंदा करे, ध्यान से सुनिए, निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अनुमोदना करते जिन्हें निज ज्ञान सही है। कुछ हर्ष या विषाद अब मन में ना धरूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। असहाय परि नमन है सब द्रव्यों का सदा। मतलब क्या हुआ? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, ना एक जीव द्रव्य को दूसरे की आवश्यकता है और अन्य द्रव्यों को तो है ही नहीं। असहाय मतलब ऐसा नहीं कोई सहायता करने वाला नहीं है, किसी को किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, स्वाधीन है ऐसा। असहाय परि नमन है सब द्रव्यों का सदा। वांछा सहाय की नहीं मन में भी हो कदा। विश्वास निजाश्रय से ही शिव पद भी लहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। स्वभाव से निर्मुक्त हूँ स्वीकार है हुआ। स्वभाव के सन्मुख सहज पुरुषार्थ है हुआ। ध्याऊं सहज शुद्धात्मा संतुष्ट रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अब किस चीज का विचार करना, किस चीज का विचार करना, सुनिए। भवितव्य भली काल लब्धि आई है अहो। निमित्त भी मिले मिलेंगे योग्य ही अहो। बस ये दो पंक्तियां आप बार बार याद कर लो, याद कर लो ये दो पंक्तियां। भवितव्य काल लब्धि आएगी नहीं। भाई साहब क्या लिखा है? अरे गुरुदेव मिल गए, पहले तो हमें जिन शासन मिल गया, जिन शासन मिलने के बाद इतनी अच्छी हमारी बुद्धि हुई कि हम भैया जिन मार्ग में प्रवर्तन करने की हमारी भावना हो गई। ये भी हमारा कर्म का उदय ही तो है, पुण्य का उदय है कि जो इतने हमारी इतना उत्कृष्ट चीज हमें मिल रही, और उसमें भी फिर गुरुदेव मिल गए। गुरुदेव मिलने के बाद हमारी भावना तो है ही, और इसके बाद शरीर स्वस्थ तो है,
ऐसा नहीं है किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो, बहुत असाधना हो रही हो, शरीर में कुछ हो रहा हो, इतना उत्तम सब कुछ व्यवस्थित मिल गया तो फिर क्या और चाहिए। निमित्त भी मिल गए और आगे भी मिलते रहेंगे। अब जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा, मर पच के, कैसे मर पच के, कैसे भी जैसे बने वैसे आत्मानुभव करना। यहां भी यही पंक्तियां हैं, हर हालत में आराधना में ही रहूंगा, हर हालत में आराधना में रत ही रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। विघ्नों के भय से मूढ़ ही निज लक्ष्य नहीं भजते, विघ्नों के आने पर भी धीर मार्ग नहीं तजते। निश्चिंत निराकुल हुआ निज साध्य लहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। बोलो भाई साहब, क्या दुख है आपको, हमें क्या दुख है बताओ। जो बड़ा वाला समाधि मरण पाठ है उसमें तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, उसमें मुनिराजों के उदाहरण देकर बताया। आप में से किसी को ये बताओ, घानी में पेला जा रहा है क्या? घानी में कैसे पेलते हैं? तेल निकालते हैं ना, तेल निकालते थे। आप लोगों को तो ये ज्यादा पता होगा। ऐसे मुनिराजों को, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया था। आपको खुद हमारे मंदिरों में भी चित्र लगे हुए होते हैं, सिगड़ी जल रही है सिर पर, सियालनी भक्षण कर रही है। इतने दुख हैं क्या आपको बताओ? मच्छर भी नहीं काट रहा, इतनी अनुकूलता है। विचार करो मतलब इस बात का। उन मुनिराजों को अपने सामने आदर्श बनाकर रखो। हम थोड़ा सा भी कुछ होता, हाय मरे हाय मरे हाय मरे, तुरंत हमारे मुंह से ये निकलता है, तुरंत ये निकलता है हमारे मुंह से। बहुत दुख है भैया, आपको क्या पता। इधर बच्चे बात नहीं मानते हमारी, इधर बहू हमारे अनुसार नहीं चलती, सब चीजें वो दुख लगते हैं। सोचो, कंपेयर करो उन मुनिराजों की अपेक्षा या सतियों की अपेक्षा आपको कुछ दुख है क्या बताओ? जैसे जैसे दुखों को अनंतमती, विचार करो, सती अंजना छोड़ दिया पति ने 22 वर्ष के लिए। ऐसे ऐसे कोई भी दुख जो है वो हमारे लिए नहीं है, बाहे में भी। और फिर भी हम छोटी छोटी परिस्थिति में करते हैं हाय मरे। उन मुनिराजों को हमारे सामने हमें आदर्श बना के रखो कि ये छोटे से संयोग हैं, ये हमें क्या दिखा सकते हैं। ये प्रतिकूलताएं मेरे पर कुछ असर करने वाली नहीं है, कर ही नहीं सकती। ऐसी अद्भुत यह पंक्ति है। विघ्नों के भय से जो मूढ़ होते हैं वो अपने लक्ष्य को छोड़ते हैं। अरे बहुत कठिनाई है, इस मार्ग में छोड़ देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो उनसे भी अपने स्वरूप में ही लीन होने का मार्ग खोजते हैं। धीर वीरों का मार्ग है, धीर मतलब धैर्यशाली। आगे पढ़ते हैं। सब जीवों के प्रति मेरे सहज क्षमा भाव है, करना क्षमा मुझको क्षमा आत्म स्वभाव है। त्यागा है मोह राग आग मैं ना जलूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। आराधना के पर्व होते हैं, ये आपने संकल्प कर लिया ये 2 पंक्तियों में। सहज अब क्षमा भाव है, रखूंगा नहीं। 10 लक्षण में क्षमावाणी उत्तम क्षमा बोलूंगा ऐसा नहीं है। कब है? अभी तक नहीं था तो अब से है। सभी जीवों के प्रति, किसी ने चाहे बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हो, कुछ भी किया हो, सबके प्रति क्षमा भाव है। किसी के प्रति भी क्रोध नहीं है, क्योंकि राग क्या क्या त्यागा है मोह राग आग मैं ना जलूंगा। इतनी सुंदर इसमें बात कही। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊंगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना, जिसका ना हो अभाव वह
प्रभुत्व लहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी इस मार्ग पे चलते चलते। एक निर्ग्रंथ मार्ग ही है जो मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बाद कोई मार्ग नहीं है। और वो मार्ग जिन शासन मार्ग हमें मिला है, इसके बाद मार्ग नहीं है। देखो, पाया स्वरूप झूठे स्वांग अब मैं ना धरूंगा। चैतन्य महल मिला अब भव में ना भ्रमूंगा। दारिद्र फिर जिसमें ना हो वह वैभव लहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। संयोगों को मैंने वर्ण किया अनंत बार। वियोग के दुख के जहाँ टूटे सदा पहाड़। निश्चय किया अतएव ध्रुव स्वभाव बरूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया जिन शासन अब भव का भाव करूंगा। तज करके मोह देखो यह आनंद मार्ग है। निशंक हो आओ सभी आनंदमय है मार्ग। आनंदमय जिन मार्ग का प्रभाव करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। ये जो तीसरी पंक्ति लिखी है भाई साहब, इसके दो अर्थ हैं। एक तो आनंदमय जिन मार्ग का प्रभाव करूंगा, मतलब जो ऊपर हमने बात कही ना, जो बात हमने ऊपर बोली अभी तक, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, वो ही बस जिन शासन की प्रभावना है। इन सब चीजों को अपने जीवन में ला लो, इनको अपना लो। क्षमा भाव धारण कर लेना, झूठे प्रपंचों से मुख को मोड़ लेना और ऐसे मार्ग पर चलना जिसके बाद मार्ग नहीं है, बस यही जिन शासन का प्रभाव है। निश्चय से तो अपने स्वभाव की प्राप्ति। और दूसरा क्या है? ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना जिससे लोग कहें कि आप तो जैन हो भैया, जैनों के रात में खाते हो, ठेले पे खड़े होके चाट खा रहे, भैया आप तो जैन हो, जैनों के भी आलू खाते हो। जैन लोग भी खाते हैं क्या? हमने तो सुना था नहीं खाते। अरे हम तो खाते हैं, अरे सब चलता है। चलते चलते करते ही मैं आज आप लोगों को बोलोगे कि भैया हम जैन हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, ऐसा बोलोगे तो लोग क्या बोलते हैं? अरे हाँ बहुत देखे, बहुत जैन है, सब खाने लगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये क्या है? ये जिन शासन की अप्रभावना है। कम से कम इतना तो अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ कि जो हमारे मूल सिद्धांत हैं वो हमारे जीवन से ना जाए। उनकी अप्रभावना हमारे मतलब वो जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से यदि हम उनको अप्लाई अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं तो जिन शासन की अप्रभावना होती है। यही जिन शासन की प्रभावना है कि आपने उन सिद्धांतों को अपना लिया। बस आनंदमय जिन मार्ग का प्रभाव करूंगा। निश्चय से अपनी आत्मा की प्राप्ति और व्यवहार में इन अणुव्रत इत्यादि का पालन या अष्ट मूल गुणों का पालन अपने जीवन में होना ही चाहिए। आगे पढ़ते हैं, कुछ छंद और हैं, 2। इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भव अंत। इस मार्ग में बिचरे अभी भी ज्ञानी साधु संत। उनका ही अनुसरण कर निजानुभव करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। चिंता नहीं विभावों की नसेंगे वे स्वयं। निर्ग्रंथ हो निज भाव में ही रमण हो स्वयं।
आज गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी सुबह, राग का नाश करना है, राग का नाश करना है। बोले राग का नाश क्या करना है? आनंद में रुचि हो गई, आत्मा में रुचि हो गई तो राग का नाश तो अपने आप हो जाएगा। यही पंक्तियों में इसमें बात कह दी कि चिंता नहीं है विभावों की, राग को दूर करना है, राग का नाश करना है, राग का नाश करना है, कर्म का नाश करना है। अरे नहीं करना, आपको सिर्फ रुचि करना है स्वभाव की, और राग तो जो है अपने आप दूर हो जाएगा। होता हुआ शिव होगा, होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। बोलो एक साथ, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, समस्त दिगंबर वीतरागी संतों की। सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ ले वे, क्षमा अपना हम यहां से बोलेंगे, हाथ जोड़ के आंखें बंद। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की, जो कि आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य वचनों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तम शील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को पहचाना ही नहीं। हे भगवान, मैं भूल गया। मैंने मेरी भूल से ही भ्रमण किया, रुला और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूं। कर्म कलंक का संग करने से भाव कर्म से मलिन हूं। हे विरागी भगवान, आपके बतलाए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंध हो रहा हूं। मेरे में विवेक शक्ति नहीं है, मैं मूढ़ हो रहा हूं, मैं निराश्रित अनाथ हूं। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका व आपके बतलाए हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूं। मेरे अपराध क्षय हो, मैं सर्व पापों से मुक्त हूं, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किए हुए पापों का मैं पश्चाताप करता हूं। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूं, उतना उतना आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक के प्रकाशक हो। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे। हे सर्वज्ञ भगवान, मैं आपसे क्या कहूं? आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आप मेरे सर्व दोषों को जानते हो। मात्र पश्चाताप कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूं। ओम